आप सभी का इस YouTube चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम तरह के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रासायनिक संयोजन के नियम के कारण, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, तीसरा है समीकरण अच्छा दिखने के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है बी। क्यों? क्लास 9 में जैसा कि हम जान चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि LHS और RHS का जो परमाणु द्रव्यमान है वो इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं होता है तो बैलेंस नहीं रहेगा, तो द्रव्यमान का जैसा कि हम जानते हैं कि ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी। अब सीधे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ये सभी। जैसा कि मैं ऑप्शन देखता हूँ एक बार। पहला ऑप्शन है दहन, पाचन, साग सब्जियों का विघटन। तो डी का कुछ रीजन्स है कि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि यदि हम कोई भी परिवर्तन कर देते हैं और उसको फिर से मूल रूप में वैसा नहीं ला सकते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहला जाता है, कोई भी घटना हो। तो दहन में भी वापस नहीं लाया जा सकता है, पाचन में भी नहीं लाया जा सकता है, और साग सब्जियों का विघटन में भी नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें से ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, उस ब्लैंक्स को भरना है। तो हम यहाँ पर कंडीशन को ध्यान रखते हुए इसका सही आंसर दिया जा सकता है। FeS यानी सॉलिड है और H2O गैस है, यानी कि गैसियस स्टेट में जब होता है तो इस कंडीशन में स्पेशल रिएक्शन बनता है। इसका सही ऑप्शन है बी। अब बी क्यों? तो बी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि Fe3O4 यानी कि ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब चौथा प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, हम पहले आंसर पे चलते हैं। आंसर इसका जो है सी है। अब आपको यहाँ पर संगमरमर के जगह पर चूना पत्थर पूछ सकता है, या खड़ी चूना पूछ सकता है, तो या चॉक पाउडर बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही ये सब बना होता है। इसलिए हमारा सीधा आंसर, ये कुछ भी प्रश्न पूछे तो याद रख लीजिए कि CaCO3 होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है तो कैसा होता है? तो जैसा कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ये, यानी कि हरा रंग का होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटो देखते हैं ना, तो ब्लैक एंड वाइट फोटो में जो है AgCl और AgBr और AgBr का भी प्रयोग होता है और AgCl का भी प्रयोग होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। ओके। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, सीधा सा प्रश्न है कि सांद्र में रसायन की अपेक्षा जल की मात्रा ब्लैंक्स है अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है। तो जैसा कि जानते हैं सांद्र का अर्थ है गाढ़ा, तो गाढ़ा होने के लिए जल की मात्रा
कम होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसका ए, प्रश्न 7 के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा सही ऑप्शन है ए। ओके, हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ये, ठीक है, 7वां के लिए। बेसिक, इससे कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तब। और अगली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी करना होगा, लाइक भी करना होगा, और आवश्यकता पड़ने पर कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है? तो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी, अगर हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक ले रहे हैं और उसमें से यदि शुष्क स्टेट में है तो कभी रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है यही है कि जब सभी अभिकारक शुष्क हों, जब सभी अभिकारक क्या हों? शुष्क हों, तो ये अभिक्रिया नहीं करता। यानी 8वां का ऑप्शन सही कौन सा है? ये है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अवक्षेप है? अवक्षेप का अर्थ होता है कि जो बैठ जाए, यानी कि घुले नहीं। जैसा कि आप देखते हैं, अगर शरबत में कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि गादी बैठ जाता है, जिसको हम लोग छन्नी से छांक लेते हैं, अगर वैसा कुछ बचता है तो उसको अवक्षेप बोला जाता है। और इसके लिए भी हमको याद कर लेना है, एक अवक्षेप है, इसका नाम है BaSO4, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? बेरियम सल्फेट। जो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही है ये। ओके, 9वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर में कि AB + CD, ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है AD + CB, यानी कि इसका जो है फर्स्ट पार्ट स्थिर है, इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर आ गया है। यानी कि अगर एक दूसरे में बदलाव लाता है तो हम लोग जैसा कि डिफिनेशन से जानते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान होता है तो उस स्थिति में द्विविस्थापन, यानी कि द्विविस्थापन का मतलब है हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ओके, अब चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिऑक्सीकारक गैस का उदाहरण है। प्रतिऑक्सीकारक गैस का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर दे। तो हम लोग यहाँ जो भी ऑप्शन है अगर देखा जाए तो भोजन के रूप में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से अवरुद्ध करता है, लेकिन CO2 का भी महत्व है। CO2 भी अगर आग बुझा रहे हैं तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर चाहें तो हम थोड़ा जोड़ सकते थे कि खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक तो ज़्यादा सूटेबल होता। अगर मान लिया जाए नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है कि खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक गैस का उदाहरण है। तो इसके लिए ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि नाइट्रोजन गैस। किसके लिए? 10 नंबर क्वेश्चन। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से, यदि आपको इस टाइप का वीडियो से समझ में आता है तो लगता है तो इस मान के चला जाए तो इस चैप्टर में 3 पार्ट होगा। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है जल्द ही आएगा, तीसरा पार्ट। तो ये लो लेवल क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा और इसके बाद जो है कोशिश किया जाएगा कि ऑल एग्ज़ाम में जो टच कर जाए ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि नोटिफिकेशन पहले आ जाए और लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए। चलिए देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में AQ लिखा हुआ मिलता है, ब्रैकेट में S लिखा हुआ मिलता है ना? AQ मिलता है, S मिलता है, क्या क्या मिलता है? AQ S, अगर दिखे नहीं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर गैस लिखा हुआ मिलता है, फिर आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, और सॉलिड S लिखा हुआ मिलता है। तो ये चारों आखिर क्या बताता है? तो ये बताता है रासायनिक अभिक्रिया में उसकी भौतिक अवस्था क्या है ना? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसलिए ऑप्शन सही होगा बी। ध्यान रखने वाली बात है, भौतिक अवस्था बताता है, ना कि रासायनिक और पदार्थ की मात्रा से कोई लेना देना नहीं, इनमें से
कोई नहीं तो सही होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।